ओके, तो हम बेटा बात कर रहे थे फैक्टॉइड क्वेश्चंस की। तो 6 ब्रॉड क्लासेस क्लासेस हैं एंड फाइनर जो 50 फाइनर क्लासेस हैं वो हमारे सामने हैं। तो पार्ट ऑफ ये वही है ली एंड रॉथ्स आंसर टाइप टेक्सोनॉमी जिन्होंने डिफाइन की हुई, जो पिछली स्लाइड में हमने देखी थी। तो उन्होंने कुछ इसको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि लोकेशन के अंदर कंट्री सिटी स्टेट होगा, एब्रीविएशन के अंदर एक्सप्रेशन एब्रीविएशन जो है ये दो चीज़ें आएंगी, ह्यूमन के अंदर इंडिविजुअल टाइटल ग्रुप होगा, न्यूमेरिक में ये चीज़ें होंगी, और इसी तरह से जो डिस्क्रिप्शन और एंटिटी है उसमें ये चीज़ें होंगी। तो इन्होंने बेसिकली जो है उसको फाइन ग्रेन डिटेल में जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन अगेंस्ट एंटिटीज। एनिमल में व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑर्डन्स रेवर रेवंस जो है ये एनिमल है। बॉडी जो है व्हाट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी कंटेन द कॉर्पस कैलोसम, व्हाट कलर्स मेक अप अ रेनबो वगैरह वगैरह। ये देखिए ये जो एग्जांपल्स यहाँ पर हैं हर एंटिटी है और उसके अगेंस्ट उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, तो ये और आंसर टाइप्स हैं जैसे डिस्क्रिप्शन में हु वाज कन्फ्यूशियस, ग्रुप में व्हाट आर द मेजर कंपनीज दैट आर पार्ट ऑफ डाउ जोन्स, इन जो है ये इंडस्ट्री है, टाइटल है, लोकेशन में सिटी कंट्री माउंटेन एंड सो ऑन, न्यूमेरिक में कोड काउंट डेट डिस्टेंस मनी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। ओके, दीज आर द वेरियस आंसर टाइप्स जिसकी बात हो रही थी। एंड 200 एंड सॉरी 2500 2500 एंड डिफरेंट आंसर टाइप्स। और जो 20,000 जेपरडी क्वेश्चन सैंपल था उसके अंदर 2500 आंसर टाइप्स जो हैं वो थे। तो ये नोट कीजिएगा कितना वो रिच जो है वो क्वेश्चंस हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट 200 क्वेश्चन टाइप्स कवर लेस देन 50% ऑफ द डेटा। तो ये नहीं है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरह के हैं और एक ही चीज के बारे में है या सिमिलर सब्जेक्ट्स के बारे में है। उससे ये है कि आपका जो सर्च करने का जाहिर है जो आपका होगा रेंज होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी इसी एरियाज या इसी टॉपिक्स में से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 200 टाइप्स जो हैं वो लेस देन 50% ऑफ द डेटा। द 40 मोस्ट फ्रीक्वेंट जेपरडी विनर जेपरडी जो है वो आंसर टाइप्स थे। द 40 मोस्ट ये नीचे दिए हुए हैं जी, ही कंट्री सिटी मैन वगैरह वगैरह ये वो हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंट जेपरडी आंसर टाइप्स जो थे वो इसमें से थे। ठीक है, एग्जाम्पल दी गई है जो जेपरडी के क्वेश्चन है उसको देखकर। तो अब आंसर टाइप जो है डिटेक्शन की कैसे जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद हाथ से रूल्स डिफाइन कर लें, मैनुअल रूल्स लिख दें कि जी ये होगा तो इसका ये वाला आंसर चाहिए, अगर ये होगा तो ये चीज़ होनी चाहिए क्वेश्चन में तो ये वाला आंसर चाहिए, एंड सो ऑन। आप मशीन लर्निंग के थ्रू रीड करवा सकते हैं और हाइब्रिड्स अप्रोच भी अवेलेबल है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड रूल्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं, कैन गेट टू यूज सम आंसर्स। और रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको पता होगा जैसे हु और आगे इनमें से कोई एक चीज आएगी और पर्सन आएगा, हु इज पर्सन, हु वाज पर्सन, हु आर पर्सन, हु वर पर्सन। तो ये जहां पर ये इज वाज आर वर है इसके आगे जाहिर है पीछे हु आना चाहिए, तो पर्सन की बात हो रही है। इसी तरह पर्सन जो है वो ईयर टू ईयर भी हो सकता है। द अदर रूल्स यूज द क्वेश्चन हेड वर्ड, यानी जिसके अंदर ये है कि क्वेश्चन आ रहा हो, कोई लफ्ज जो क्वेश्चन है जो वर्ड क्वेश्चन है वो भी खुद भी आ रहा हो। तो द हेड वर्ड ऑफ द फर्स्ट नाउन फ्रेजल आफ्टर द डब्ल्यू एच वर्ड, यानी हु व्हाट विच इस तरह के जो हैं सबसे पहला जो है नाउन फ्रेज जो होगी उसके बाद वो क्वेश्चन का जो है वो हेड वर्ड होगा। जैसे विच सिटी इन चाइना हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल कंपनीज, ये एग्जांपल है। जैसे ये देखें ये डब्ल्यू एच वर्ड है और उसके फौरन बाद जो पहला नाउन आ रहा है आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअली जो है वो जो है वो क्वेश्चन हेडवर्ड है। यानी सिटी यानी आप जिस एन ई आर की बात जो हो रही है, टाइप की बात हो रही है, क्वेश्चन की टाइप, तो यहाँ से इस नाउन से पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में क्वेश्चन है। इसी तरह से ये देखें डब्ल्यू वर्ड जो है वो डब्ल्यू एच वर्ड ये है, व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ कैलिफोर्निया। अब यहाँ पर स्टेट की बात नहीं हो रही है बल्कि जो वर्ड जिसके बारे में हम पूछा जा रहा है वो है फ्लावर, स्टेट फ्लावर ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो दीज आर आंसर टाइप डिटेक्शन। इसी तरह से
मशीन लर्निंग डिटेक्शन में भी हो सकता है। वो किस तरह से कि डिफाइन टेक्सोनॉमी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स, एक दफ़ा क्वेश्चन टाइप्स को डिफाइन कर दें। देन एनोटेट ट्रेनिंग डेटा फॉर ईच क्वेश्चन टाइप। जाहिर है आपने हर क्वेश्चन टाइप के अगेंस्ट एग्जांपल्स देनी होंगी जिस पे आपने मशीन के एल्गोरिथम को ट्रेन करना है। एंड देन फिर आप डिफरेंट क्लासीफायर्स को हर क्वेश्चन क्लास के ऊपर ट्रेन करेंगे और यूजिंग अ रिच सेट ऑफ फीचर्स, यानी उनको जाहिर है आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स पर ट्रेन करना पड़ेगा और उन फीचर्स के अंदर वो हैंड ड्रिवन और या हैंड रिटन रूल्स भी आप इंक्लूड करेंगे। तो ये है जी कि मशीन लर्निंग के थ्रू किस तरह से हम आंसर टाइप की डिटेक्शन करवा सकते हैं। तो फीचर्स फॉर, और जो फीचर्स हैं जो आंसर टाइप डिटेक्शन जिसकी यहाँ बात हो रही है फीचर्स की, तो कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर टाइप डिटेक्शन में। तो क्वेश्चन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, जो क्वेश्चन के अंदर आ रही हैं जो चीज़ें, जो वर्ड्स आ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स उसमें से देखे जा सकते हैं। पार्स फीचर्स लेट्स से हेड वर्ड्स देखे जा सकते हैं, नेम्ड एंटिटीज देखी जा सकती हैं, और सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स, ये कुछ जिसे कहते हैं मीन्स हैं जिनकी बेसिस पर फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है आंसर टाइप डिटेक्शन में। एंड दिस इज अगेन वही जो है वो हमारे पास आर्किटेक्चर है ऑफ ए सिंपल फैक्टोइड QA/IR सिस्टम, कि वो किस तरह से ये जो है वो ये आंसर ढूंढ के लाता है। ओके, कीवर्ड सिलेक्शन एल्गोरिथम, जाहिर है जो हमारे पास क्वेश्चन होगा हम उसमें से कीवर्ड्स निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट वर्ड जिनकी बेसिस पे हमने सर्च को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल नॉन स्टॉप वर्ड्स इन दी कोटेशंस, तमाम नॉन स्टॉप वर्ड्स, यानी स्टॉप वर्ड्स को इग्नोर कर देंगे। सेलेक्ट ऑल NNP वर्ड्स, ये वही है नाउन, प्रॉपर नाउन। Select all complex nominals and their adjective modifiers, and these are other जिसे कहते हैं यहाँ 6 नंबर पे आते हैं। Select all nouns, select all verbs, select all adverbs वगैरह वगैरह। एंड जब बाकी जो रिमेनिंग वर्ड्स हों फिर वो 10 कह रहा है जी बाकी के वर्ड्स को भी चूज कर लें। तो ये है जी द प्रोसेस इन विच you can filter down a question into its keywords, important terms, okay? तो ताकि आपको जो आपने क्वेश्चन सेंड करना है, जो क्वेरी सेंड करनी है, वो मेक्स मोर सेंस, और जो IR है उसके अगेंस्ट वो एफिशिएंट भी आप बना सकें। तो चूजिंग वर्ड फ्रॉम द क्वेरी की एग्जांपल है यहाँ पर, नोट कीजिएगा कि हम जैसे ये पीछे जो स्लाइड थी इसमें वो ये जो 1 to 10 की जो बात हुई हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपने एक दफा यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा दिया गया है कि वी हु कॉइन्ड द टर्म साइबर स्पेस इन हिज नॉवल न्यूरोमैंसर। तो जो न्यूरोमैंसर है ये वन है, इसी तरह साइबर स्पेस भी वन है। वन मीन्स, नोट कीजिएगा, सेलेक्ट ऑल नॉन स्टॉप वर्ड्स इन कोटेशंस, वही बात है, कोटेशंस वाले नॉन स्टॉप वर्ड्स जो हैं उनको चूज करो। तो कोटेशन वाले वर्ड्स ये दो ही हैं और ये नॉन स्टॉप वर्ड्स हैं, तो इनको नंबर 1। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि बाकी के भी वो, और जाहिर है बाकी के वो कट जाएंगे, क्रॉस ऑफ हो जाएंगे ये वाले जो टर्म्स हैं। अगर आप उन 10 पॉइंट्स 10 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो ये 4 में भी देख सकते हैं, और 7। तो ये 147 कहाँ से आ रहा है? रिमेंबर ये 147 जो है ये यहाँ से आ रहा है जी। 1 ये है, ये वाला स्टेप करना है, 4 में ये वाला स्टेप करना है जी, और 7 में ये वाला स्टेप करना है। ओके यस सर। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही बेटा? जी सर आ रही है आवाज। ओके, तो हमने अब बात कर ली आंसर टाइप्स इंक्वायरी फॉर्मुलेशन की। अब हम फाइनल जिसे कहते हैं उस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि पैसेज किस तरह से रिट्रीव होगा और जो राइट आंसर है वो उस पैसेज में से किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगेन बेटा ये वही आर्किटेक्चर की डायग्राम है जो शुरू में हमने डिस्कस की थी। अब पैसेज रिट्रीवल क्या है? IR इंजन रिट्रीव्स डॉक्यूमेंट्स यूजिंग क्वेरी टर्म्स। जो हमने क्वेरी टर्म्स हैं जो अभी देखी थी 1 to 10 स्टेप्स में, उनके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट हमें उसके अगेंस्ट जो है वो जिनमें वो क्वेरी टर्म्स हो सकती हैं, तो IR इंजन उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव कर लेगा। उसके बाद ये उन तमाम बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे यूनिट्स में समथिंग लाइक पैराग्राफ्स में चेंज कर देगा जी। जैसे अब हर डॉक्यूमेंट में देयर कुड बी डिफरेंट नंबर ऑफ पैराग्राफ्स,
तो वो हर डॉक्यूमेंट को उसके नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में चेंज कर देगा। और थर्ड में तो जो पैराग्राफ्स या पैसेजेस आएंगे उनको रैंकिंग की जाएगी। रैंकिंग से मुराद ये है कि किस पैराग्राफ में प्रोबेबिलिटी है कि आंसर जो है वो अवेलेबल है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी की रैंकिंग की बेसिस पर उन पैसेजेस को रैंक कर दिया जाएगा। ठीक है, यूज आंसर टाइप टू हेल्प री रैंक पैसेजेस। ये वही बात है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आंसर टाइप को जो है वो यूज किया जाएगा। और ये वही है फीचर्स फॉर पैसेज रैंकिंग किस तरह से की जाती है। इधर रूल बेस्ड क्लासिफायर्स और सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये दो चीजें हैं जी। Number of named entities in the right type passage में, number of query words in the passage, number of question n-grams also in the passage, कि वो जो words question में repeat हो रहे हैं वही अगर हमें passages में भी नजर आने शुरू हो जाएं तो हम कहेंगे अच्छा अच्छा, क्योंकि ये question में भी यही words हैं तो ये paragraph में भी यही words हैं तो चांस यही है कि ये आंसर ही है। Proximity of query keywords to each other, हम similarity निकालेंगे। ठीक है, पैसेजेस के साथ क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स, ये भी है कि मैच कर लेंगे, जहां पर लॉन्गेस्ट सीक्वेंस मैच होगी मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा। और रैंक ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पैसेजेस, तो फिर हम उन तमाम को डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रैंक कर देंगे। अगेन द सेम सेम जिसे कहते हैं आर्किटेक्चर। तो आंसर एक्सट्रैक्शन अब कैसे निकालेंगे। रन एन आंसर टाइप नेम एंटिटी टैगर ऑन द पैसेजेस। जो हमारे पास नेम एंटिटी है NER जो टैगर है उसको पैसेजेस पे लगाएंगे, लेकिन उसका मकसद होगा कि वो आंसर टाइप जो है उसको वो यूज करेगा। ईच आंसर टाइप रिक्वायर्स अ नेम एंटिटी टैगर दैट डिटेक्ट्स इट। इफ द आंसर टाइप इज सिटी, टैगर हैज टू टैग सिटी। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। कैन बी फुल NER, simple regular expressions, or a combination of both, hybrid. Return the string with the right type. Okay, this is important. For example, who is the Prime Minister of India? ये person की बात हो रही है। यहाँ लिखा है मनमोहन सिंह, Prime Minister of India had told left leaders that the deal would not be renegotiated. तो नोट कीजिएगा, और यहाँ से डिटेक्ट हो गया कि मनमोहन सिंह is the correct जिसे कहते हैं name or noun for the question, name of the person. And how tall is Mount Everest? ये यहाँ से डिटेक्ट होगा जी, लेंथ की बात हो रही है। तो जो आंसर द ऑफिशियल हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 29,035 फीट। तो ये इसका राइट आंसर। But what if there are multiple candidate answers? Who was Queen Victoria's second son? अब ये वही बात है कि यहाँ पर सेकंड सन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे। आप इसका आंसर टाइप भी पर्सन है क्योंकि सेकंड सन की बात हो रही है। तो पैसेज क्या है। द मैरी बिस्किट इज नेम्ड आफ्टर मैरी अलेक्जेंड्रोनोवा, द डॉटर ऑफ Tsar Alexander II of Russia and wife of Alfred, the second son of Queen Victoria and Prince Albert। जी, अब यहाँ देखें कि यहाँ पर बहुत सारे नेम्स हैं। ये नेम है, जार अलेक्जेंडर टू रशिया भी नेम है, अल्फ्रेड भी नेम है, सेकंड सन आ गया, ये क्वीन विक्टोरिया भी नेम है, प्रिंस एल्बर्ट भी नेम है। तो इसका आंसर क्या है फिर यहाँ से। जी, इसका आंसर क्या है जी। जी स्टूडेंट्स, हु वाज क्वीन विक्टोरिया सेकंड सन, इसका पैराग्राफ में आंसर गिवन है, बताएंगे आंसर क्या है इसका। द आंसर इज एल्फ्रेड। तो अब ये काफ़ी चैलेंजिंग काम होगा अगर इसे मशीन पे छोड़ा जाए। वजह ये है कि देयर कुड बी मल्टीपल कैंडिडेट आंसर्स। जैसे यहाँ पर है, हमने इन डिफरेंट नेम्स में से पर्सन नेम हम ढूंढ रहे हैं, बट देयर आर मोर देन वन पर्सन नेम हियर। तो इन तमाम में से करेक्ट पर्सन नेम को फाइंड करना इट कुड बी चैलेंजिंग, यू नो। तो ये वही बात है अगेन जिस तरह से मैंने हाईलाइट किया था, तो ये सारे नेम्स हाईलाइट हुए हैं ताकि आपको पता चले कि दिस इज नॉट इजी। तो
अब मशीन लर्निंग को कैसे यूज करते हैं फीचर्स फाइंड करने के लिए, ताकि वो कैंडिडेट आंसर को ढूंढा जा सके। तो आंसर टाइप मैच, तो वही बात है कि कैंडिडेट कंटेन्स अ फ्रेज विद द करेक्ट आंसर टाइप, जाहिर है ये वही होगा जिसको हम ढूंढ रहे हैं। पैटर्न मैच करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स मैचेस द कैंडिडेट। क्वेरी की क्वेश्चन कीवर्ड्स के बेसिस पर, नंबर ऑफ क्वेश्चन कीवर्ड्स इन द कैंडिडेट। कीवर्ड डिस्टेंस, जी जी, हम डिस्टेंस इन वर्ड्स बिटवीन कैंडिडेट एंड क्वेरी वर्ड्स कीवर्ड्स, आई थिंक ये भी आपको आइडिया है डिस्टेंस निकालना। हमने वो एडेड डिस्टेंस यू रिमेंबर फाइंड किया था। नोवेल्टी फैक्टर, अ वर्ड इन द कैंडिडेट इज नॉट इन द क्वेरी, ये भी हो सकता है कि आप इसकी बेसिस पे कह देंगे जी ये इसका आंसर है। उसके बाद पंक्चुएशन है, अपोजिशन फीचर्स है, पंक्चुएशन लोकेशन है, जैसे किस कहाँ पर वो आंसर आ रहा है, किसके कोई उसके पहले कॉमा है, पीरियड है, क्वेश्चन मार्क्स एंड सो ऑन। एंड सीक्वेंसेस ऑफ आंसर क्वेश्चन टर्म्स, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट sequence of question terms that occur in the candidate answer. So these are different, criteria, features जो कि आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को दे सकते हैं, और इनकी बेसिस पर वो जो है वो आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है। तो स्कोरिंग इन आईबीएम वॉटसन, तो आईबीएम वॉटसन की एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि ईच कैंडिडेट आंसर गेट स्कोर फ्रॉम ग्रेटर देन 50 कंपोनेंट्स, वो 50 कंपोनेंट्स को, जैसा ये डिफरेंट कंपोनेंट्स पिछली स्लाइड में डिस्कस हुए हैं, इस तरह के मोर देन 50 कंपोनेंट्स थे, फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, ट्रिपल स्टोर्स, यानी हर तरह की उसके पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसकी रिपोजिटोरी में होती हैं। वहां से वो ग्रेटर देन 50 कंपोनेंट्स या फीचर्स को यूज करके आंसर जो है वो रिटर्न करता है। लॉजिकल फॉर्म पार्स बिटवीन क्वेश्चन एंड कैंडिडेट, देन पैसेज सोर्स रिलायबिलिटी, जियोस्पेशियल लोकेशन, कैलिफोर्निया इज साउथ वेस्ट ऑफ मोंटाना, जैसे ये दिया हुआ है, जाहिर है लोकेशंस की बात हो रही है तो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। टेम्पोरल रिलेशनशिप्स फाइंड करना, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन भी ये जो है वो कर सकता है। कॉमन इवेल्युएशन मैट्रिक्स, अगर आपने ये चेक करना है जी कि आंसर जो है क्या ये ठीक है कि नहीं है, या एक्यूरेसी कितनी है हमारी क्वेश्चन के आंसर के रिट्रीवल की, तो एक्यूरेसी जो है डज आंसर मैच गोल्ड लेबल आंसर, वही बात है कि क्या एग्जैक्टली वही आंसर आ रहा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और इस लेकिन जो असल में जो जो जिसे कहते हैं जो होता है यूज वैल्यूएशन मैट्रिक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स में, वो MRR है, जो कि मीन रेसिप्रोकल रैंक है। तो मीन रेसिप्रोकल रैंक का फॉर्मूला ये गिवन है जी, और ये करता क्या है कि फॉर ईच क्वायरी रिटर्न अ रैंक लिस्ट ऑफ m कैंडिडेट्स आंसर्स, तो एंड m नंबर ऑफ कैंडिडेट जो मे बी पैसेजेस हैं, मे बी सेंटेंसेस हैं, ये उनको रिटर्न करता है। और क्वायरी का स्कोर जो होगा वो 1/रैंक रैंक होगा ऑफ द फर्स्ट करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अगर तो पहला ही आंसर ठीक है तो यू गेट स्कोर ऑफ 1, अगर सेकंड आंसर करेक्ट है यू गेट 1/2, अगर थर्ड आंसर है 1/3, एंड इसी तरीके से ये स्कोरिंग करता जाएगा। स्कोर इज 0 इफ नन ऑफ द m आंसर्स आर करेक्ट। ओके, टेक द मीन ओवर ऑल एनक्वायरीज फाइनली, तो जब आप ये वाला आपका स्कोर आ जाएगा, नोट कीजिएगा ये ऊपर स्कोर आ गया, देन आपने इसका मीन ले लेना, एन पे उसको डिवाइड कर देना है, देन यू विल गेट द मीन रेसिप्रोकल रैंक। तो ये बेटा हमने बात कर ली है पैसेज रिट्रीवल एंड आंसर एक्सट्रैक्शन की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जी हाउ टू यूज नॉलेज इन द QA जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेटाबेसेस ऑफ रिलेशंस की बात हो रही थी, तो बॉर्न इन ये है एमा गोल्डमैन, और ये डेट ऑफ बर्थ है, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, और जो रिलेशनशिप है इनका वो है बॉर्न इन। इसी तरह ऑथर ऑफ ये रिलेशनशिप है, ये चाओ ज्यू चिन, पता नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, चाइनीज नेम है जी, ये ऑथर का नाम है। और ड्रीम ऑफ द रेड चेम्बर ये उनकी कोई नॉवल होगा या कोई कोई जो भी उन्होंने राइटिंग है उनका नाम है। और इसी तरह से ड्रॉ फ्रॉम विकिपीडिया इन्फो बॉक्सेस, डीपीडिया, फ्री बेस एंड सो ऑन, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो फाइंड आउट की जा सकती हैं।
तो questions extracting relations in question. For example, whose granddaughter starred in E.T., very famous movie, extraterrestrial E.T. उससे पूछा गया whose granddaughter actually. तो इसका जो लॉजिकल जो रिलेशनशिप जो क्वेश्चन एक बनता है, नोट करेंगे लॉजिक की जुबान में, वो ये है एक्टेड इन हमने ढूंढना है। हमें नाम का नहीं पता। ईटी का पता है कि ये मूवी है जिसमें वो उन्होंने पार्ट प्ले किया था। और जो फैक्ट हमें पता है वो ये है, जो रिलेशनशिप है वो ग्रैंड डॉटर है ऑफ, ये भी नहीं पता किसकी। और जो नाम हम ढूंढ रहे हैं ज़ाहिर है हमें उसका भी नहीं पता। तो ये ग्रैंड डॉटर हैं और किसी की, और ये वो ग्रैंड मदर हैं जिनका नाम यहाँ आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नोट कीजिएगा हम ढूंढ रहे हैं कि कौन है जिसने ईटी में काम किया है। और प्लस उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि वो उनका रिलेशनशिप, एक हिंट जो दे रहे हैं को वो किसी न किसी की ग्रैंड डॉटर भी थी। वो ग्रैंड डॉटर जाहिर है जो होगी, जो ये है ग्रैंड मदर, ये भी कोई मूवी एक्ट्रेस ही होंगी। ये है जी एक तरह से नॉलेज जिसे कहते हैं बेस सिस्टम में रिलेशन एक्सट्रैक्शन। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके, सो टेम्पोररी रीजन क्या है? हमारे पास कुछ रिलेशन डेटाबेसेस अगर हैं, और ओबिचुअरीज, बायोग्राफिक डिक्शनरीज। ओबिचुअरीज क्या होती हैं पता है किसी को? ये वो नहीं जिसमें जिसे कहते हैं अगर किसी की डेथ हो जाए तो आप उसके जिसे कहते हैं याद में कुछ लिखें, तो बेसिकली दैट इज दिस दिस थिंग। इसी तरह से जो बायोग्राफिक डिक्शनरीज होती हैं उसमें, तो आईबीएम वॉटसन की एग्जांपल है, 1915 एग्जांपल दी हुई है कि उसको एक क्वेश्चन पूछा गया है। इन 1594 इट टुक ए जॉब एज टैक्स कलेक्टर इन एंडालुसिया, ये कोई प्लेस का नाम है। तो वो कौन है? द कैंडिडेट्स ये है जी, थोरो एंड सर्वेंटेस, व्हाटएवर मे बी, यही है शायद। इज अ बैड आंसर बिकॉज ही वाज बोर्न इन 1817। ये पॉसिबल है बिकॉज ही वाज अलाइव इन 1594। तो ये भी नोट कीजिएगा। दो कैंडिडेट आए हैं, लेकिन उसमें से जो है वो ये भी देखना कि जो ये वाला नेम है, ये वाला जो कैंडिडेट है, ये ठीक नहीं है। वजह ये है कि 1594 के बारे में बात हो रही है, और ये कैंडिडेट जो है ये तो बोर्न ही 1817 में हुआ, सो ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा। इसको पिक किया जा सकता है, लेकिन अभी ये और भी देखा जाएगा कि क्या कोई और ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। जी, जो जियो स्पेशल नॉलेज है, जैसे फॉर एग्जांपल बेजिंग इज अ गुड आंसर फॉर एशियन सिटी एंड कैलिफोर्निया इज साउथ वेस्ट ऑफ मोन्टाना। सो ये geonames.org, ठीक है। यहाँ पर ये नोट कीजिएगा कि अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है जो जिसमें जियोग्राफी वगैरह हो, इस तरह से हो, तो यू कैन geonames.org को भी यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर नेम है जैसे पालो अल्टो, ये बता रहा है जी यूनाइटेड स्टेट्स में है, पॉपुलेशन इसकी इतनी है, और लैटिट्यूड इसका और लॉन्गिट्यूड इसका क्या है, वगैरह वगैरह, ये वो वाली डिफरेंट जी चीजें। कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्वर्सेशन इन वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी, वही बात आ गई। वर्बली अगर हमने बात करनी है यूजिंग आवर ओन वॉइस, तो ये एजेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? को रेफरेंस हेल्प्स रिजॉल्व एम्बिग्विटीज। तो को रेफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, बुक ए टेबल एट 2 for neo whatever जो भी है at 7 with my mom, also send her an email reminder। अब जैसे ये दो हैं, तो जाहिर है आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि ये कोई रेस्टोरेंट है, ये उसका नेम है, और 7 PM का टाइम है, और वो कह रहा है मेरी मॉम के साथ, मदर के साथ मेरी जो है वहाँ पर एक टेबल बुक कर दो। और टेबल बुक करवाने के बाद एजेंट को ये भी कहा जा रहा है कि मदर को ही ईमेल करनी है रिमाइंडर की। तो इसके अंदर यू जो है क्लैरिफिकेशन क्वेश्चंस
जैसे शिकागो पिज्जा, एस डिड यू मीन पिज्जा रेस्टोरेंट्स इन शिकागो और शिकागो स्टाइल पिज्जा? हाँ, यस, ये देखें। तो अगर आप शिकागो पिज्जा की बात करते हैं तो क्या आपका मतलब कोई पिज्जा रेस्टोरेंट्स है इन शिकागो, या आपने शिकागो स्टाइल पिज्जा जो है वो ऑर्डर करना है? तो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड, ओके। अगर क्लैरिफाई होगी तो तभी इसका करेक्ट आंसर जो है वो ये असिस्टेंट दे सकते हैं। तो ये जी था जी एंड ऑफ टुडेज लेक्चर जी। काफी शॉर्ट लेक्चर था जी आज। जी बेटा, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लेक्चर? No, ओके, sir. ऑलराइट। तो ओके, सो मैं बता रहा था कि आज हमारा जी जो है वो फाइनल लेक्चर था जी इस कोर्स का। एंड मैं मतलब कोशिश की है हम लोगों ने कि आपको एनएलपी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो बता दी जाएं। इसको सामने रख लेते हैं ताकि ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है जी। तो हमने बेटा कोशिश की है कि जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, और आपको पहले बात तो ये कि एनएलपी से आई डोंट नो कि कितने लोग आपसे आप में से पहले से फेमिलियर थे। तो लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको एक जिसे कहते हैं एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए अबाउट दिस फील्ड, कि ये है क्या, इसमें किस तरह किस किस्म का काम होता है, और जो मेन मेन जिसे कहते हैं इसके अंदर स्टेजेस अप्लाई होती हैं टेक्स्ट के ऊपर। हमने टोकनाइजेशन की बात की, लेमटाइजेशन की बात की हमने, उसके बाद जो है वो एडिट डिस्टेंस की बात की, वेक्टर स्पेस मॉडल आया, फिर बीच में हमारे पास पीओएस टैगिंग आई एंड सो ऑन। काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स भी आए इसके अंदर। तो कोशिश थी कि आपको कोई हैंड्स ऑन कोर्स जो है उसकी शक्ल में दिया जाए। इनफैक्ट जो न्यूरल नेटवर्क्स का भी हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो भी जो थे वो उनमें बहुत ही डिटेल्ड एग्जांपल्स जो हैं, जिसे कहते हैं मैनुअल एग्जांपल्स, हमने कोड के थ्रू नहीं करवाया, वो भी करवाया जा सकता था। लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको बताया जाए कि इंटरनली इन एल्गोरिदम्स में या प्रोसेस कैसे करते हैं चीज़ों को। तो आज हमने इसको वाइंड अप किया जी, जो कि हमारा जिसे कहते हैं फाइनल टॉपिक था इस कोर्स में, दैट इज क्वेश्चन आंसरिंग जी। तो आपकी जी फीडबैक का जी अब हम मुझे इंतज़ार है, बल्कि आप रिक्वेस्ट है आपसे कि कुछ थोड़ी सी फीडबैक भी आप मुझसे शेयर करें, ताकि मैं इस कोर्स को नेक्स्ट टाइम जब हम लॉन्च करें अगली किसी क्लास के लिए, तो क्या चेंजेस इसमें हमें जो है वो करनी चाहिए ताकि ये कोर्स इंजॉयबल हो ऑडियंस के लिए, वो इंटरेस्ट के साथ इसे ज्वाइन करें। जी प्लीज़, कोई फीडबैक आपकी? जो एनी गुड पॉइंट्स इन दिस कोर्स? क्या आप समझते हैं कि इस कोर्स में कोई चीज़ अच्छी थी? Excuse me, sir. जी जी। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। सर ये कोर्स ओवरऑल अगर देखें तो कोर्स क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा था तो इसलिए इसको पढ़ने में मतलब बड़ा एंजॉय किया। तो अगर इसका जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो यही है कि अगर ये कोर्स फिजिकली हम पढ़ते ना फिर ज़्यादा अच्छा मतलब और हमें सीखने को मिलता। ठीक सर है। इसमें ऑनलाइन में उस तरह से नहीं सीखा जैसे हम फिजिकली मतलब वो एक कम्युनिकेशन होती है, हम बैठते वहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल्स को, तो ठीक है। वो मेरा ख्याल वो ज़्यादा अच्छा होता। ऑनलाइन में भी ठीक सर है। हम्म। हमने गेन किया लेकिन फिजिकल में ज़्यादा कर सकते। ठीक है। चलें जी, अब ये तो एक ऐसी बेटा बात है जिसमें हमारे कंट्रोल में नहीं है बेटा ये बात। अभी भी आप देखें कि 2 वीक्स के लिए फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ हो गई हैं, और यस सर। आपके तो बेटा क्लास ये कोर्स की एंड हो गई है, लेकिन अगर कोई दूसरी क्लासेस अगर आपकी लेट से चल रही थी और आप कोई फिजिकल क्लास ले रहे थे, तो आप वो 2 वीक्स के लिए वो फिजिकल क्लास नहीं हो सकती। तो बेटा ये ऐसा वक्त दुनिया पे आया हुआ है, हम पे नहीं आया हुआ, पूरी दुनिया पे आया हुआ है, जिसमें दुनिया मुश्किल एक वक्त से गुजर रही है। ये आसान वक्त नहीं है बेटा, ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा।
ये काफी मुश्किल वक्त से तमाम लोग पूरा तमाम दुनिया गुजर रही है, और अभी भी ये मुश्किल जिसे कहते हैं ना हल होते हुए, कम होते हुए, अल्लाह खैर करे, नजर नहीं आ रही मुझे। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि ये साल कुछ ऐसे ही हमें गुजारा करना पड़ेगा। अगले साल शायद वो वाली बात है, शायद वाली बात है कि हालात ठीक हो जाए। जी, कोई और फीडबैक देना चाहे जी? गुड पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स जी, ओपन है जी आपके लिए टेबल। जैसे ये मीटिंग एंड होगी जी, हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे जी। आज आपको जल्दी लीव कर रहा हूँ मैं। ये रिमेंबर 7:05 पे आपका क्विज होगा, ठीक है? तो बी रेडी फॉर दैट। नाइफ बेस का और सेंटिमेंट एनालिसिस का आसान सा एक क्विज है जी। लेकिन आपकी फीडबैक जो है मुझे वो ज़रूर चाहिए। 7 मिनट्स रिमेनिंग है। इसके बाद हम आज एक दूसरे को खुदा हाफिज कह देंगे जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये क्या कुछ पहले हो सकता है? बेटा क्योंकि पहले मैंने अनाउंस 7 बजे का किया हुआ है, ये ना हो कि मैं लेट से इसका टाइमर 6 बजे का कर दूं, बाद में बेटा कुछ स्टूडेंट आ जाएं, जाहिर है जो आज अभी हमें ज्वाइन नहीं किया हुआ जिन्होंने, लेकिन वो 7 बजे लेट से उनके माइंड में है, तो वो फिर मसला ना हो जाए मेरे लिए। ये एक इशू है। सर 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा था। तो बेटा अगर आप समझते हैं कि मुझे बाद में कोई ईमेल करके ये समझ लीजिए गिला शिकवा नहीं करेगा जी, आपने 6 बजे पेपर वो क्विज करवा दिया जबकि मैं तो 7 बजे का टाइम था, तो मेरे लिए फिर बेटा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ये हो सकता है वैसे, अगर ग्रुप में आप जैसे आपने सुबह मैसेज किया था, अगर आप मैसेज कर दें तो शायद सारे आंसर दे दें। अगर एग्री हैं तो फिर ठीक है, वरना ठीक है। जी जी। जी जी, कोई और मैं देखता हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन मैं मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में। 5:15 हुए हैं। 6 बजे का टाइम मैं पूछ लेता हूँ सबसे, मैं अभी मैसेज ही टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। जी, कोई और फीडबैक देना चाहे? जी सर 6 बजे कर दें, कोई इशू नहीं। ओके, मैं टाइप कर रहा हूँ जी मैसेज। मैंने मैसेजेस बेटा जो है वो ग्रुप पे कर दिए। अगर तो किसी का रिप्लाई आ गया तो इसका मतलब है कोई इशू होगा। तो अगर रिप्लाई नहीं आया तो मैं उसका बेटा टाइमर 6 बजे का सेट कर दूंगा, ठीक है? तो अगर बेटा मैंने 6 बजे का टाइमर सेट किया तो मैं आपको दोबारा इसी ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगा, ताकि आप लोग 6 बजे की तैयारी रखें, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत से हमारे साथ वाले भी ज्वाइन नहीं हैं। मैं बेटा वही कह रहा हूँ, जी जो हैं वो मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग जो है ना वो ज्वाइन नहीं है, और ये बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में लेट्स कीप इट एट 7। ओके, 7 बजे के रखें जी, आपको अनफॉर्चुनेटली वेट करना पड़ेगा। तो चलें आज मेरी खातिर वेट कर लें यार, हैं? जी सर कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। जी बेटा वेट कर लीजिए यार। जी आपके बेटा फीडबैक का वेट कर रहा हूँ। 4 मिनट हैं अभी आपके पास, खुल के यार बात करें अब। डर डर के, घबरा घबरा के, अभी तो आपने वो क्या कहते हैं, वो अपनी फाइनल आपने जमा करवाना है यार, पेपर अपना। तो आई होप आप क्या जोरों में काम कर रहे होंगे आप। जी सर कर रहे हैं काम। गुड गुड। और सर वो आपने
बोला था 22 की जो डेट है 22 को मुझे सबमिट करवा दीजिएगा। ड्राफ्ट जो आपने बोला था सर वो हम इंशाल्लाह उस पे काम कर रहे हैं जितना हमारा मैक्सिमम है जो इनपुट दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, गुड। जी बेटा, कोई और फीडबैक, कोई बैड पॉइंट्स जिनको आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये कोर्स जब लॉन्च हो तो उसमें वो चीज़ें ना हो? सर इन जनरल नई फील्ड थी और उसको मतलब समझने के लिए कोर्स अच्छा था। हाँ, अगर इसमें प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स ऐड हो जाएं तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेटा ये मास्टर्स का कोर्स है ना, तो वो थोड़ी सी मेरी भी हेजिटेशन थी। थोड़ा सा आपकी फीडबैक भी जो है वो फ्रॉम द टीचर्स जिन्होंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है उनकी तरफ से कोई फीडबैक भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त मुझे मिल रही थी। तो मैं थोड़ा सा ना डबल माइंडेड था कि इनको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स दें कि ना दें। तो चलें अगली दफ़ा कोशिश कर लेंगे, इस तरह करके देख लेंगे। जी कुछ और फीडबैक? जी 2 मिनट है हमारे पास। रिक्वेस्ट कर लूं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये क्विज़ के हवाले से क्वेश्चन है, अगर आप माइंड ना करें तो क्वेश्चन पूछूं? जी पूछें यार। सर ये जो 6 के 6 क्विज काउंट किए जाएंगे या इसमें से बेस्ट देखें, ऑफ 4 या मैं तो ये क्वेश्चन बेटा है कोई? सोच रहा हूँ कि आपने 6 क्विज करने हैं तो 4 के मैं खुद अपनी तरफ से नंबर डाल के तो 10 के 10 काउंट कर। कैसा रहेगा? सर समझ नहीं आई। तो बेटा ये है कि 6 में से हो सकता है कि मैक्सिमम मैं आपको -1 कर दूं, बेस्ट ऑफ 5 कर दूं। इससे ज्यादा फेवर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है सर, जी ये भी ठीक है। ठीक है। हाँ लेकिन 6 के 6 काउंट नहीं करेंगे, जाहिर है एक आधे की फेवर, एक आधे को इसका फेवर दे देंगे सबको। थैंक यू सर। जी दोनों असाइनमेंट्स जरूर काउंट होंगी आपकी, क्योंकि हमारे पास 6 क्विज हैं, 2 असाइनमेंट हैं और 1 पेपर है और कुछ नहीं है। तो दोनों असाइनमेंट्स जरूर काउंट होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर मैंने एक असाइनमेंट थोड़ी लेट सबमिट करवाई थी, तो जी कितनी उसका लेट? मैंने आई थिंक आपसे पहले भी बात की थी, आपने कहा था कि ठीक है मुझे बता देना जब सबमिट करवाओगे। वो आप ना कमेंट में डाल दें रीजन, मैं वो वेरीफाई कर लूंगा यूनिवर्सिटी से, और अगर उसमें कोई दम हुआ तो आपको शायद उसका फेवर दे, शायद वाली बात। ठीक है सर। हाँ जी। ओके यार, ये फाइनल सेकंड्स चल रहे हैं तो इसके बाद दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है? इसके बाद आपका क्विज ही होगा 7 बजे इंशाल्लाह। तो आज आपको जल्दी जो है वो लीव कर रहे हैं। तो जी कोई और कमेंट्स है तो बता दें, वरना आप मुझे मेल में भी लिख के भेज सकते हैं कि किस तरह से कोई, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप हाईलाइट करना चाहें, ठीक है? बाकी बेटा आपके ड्राफ्ट का मुझे इंतज़ार रहेगा पेपर्स के। मैं ये करता हूँ कि मैं एक ड्राफ्ट नाम की जो है ना वो एक असाइनमेंट भी क्रिएट कर देता हूँ, ताकि जिसने वो जमा करवाना है जमा करवा दे, तो मैं उसको स्कैन करके रिप्लाई भी